तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा चौपाई और दोहा। तो हम चौपाई और दोहा को बताने से पहले इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हमसे पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए, हमसे पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन भैया। दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो या तो दोहा लिखना है या तो हमें दोहा छंद लिखना है, अथवा करके दिया है चौपाई लिखना है। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, या तो हम ये लिख लेंगे या तो ये लिख लेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके पास कितने ऑप्शन हैं दोहा और चौपाई, इसके अलावा और 2025 के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ सकते हैं हमसे। तो ये देख लीजिए, उनके पास 4 ऑप्शन होगा। ठीक है। या तो चौपाई पूछ लेंगे, या तो दोहा, या तो सोरठा, या तो कुंडलियां। ये हमसे इन चारों में से कोई एक इन चारों में से कोई हमें 2 पूछेगा, जो इस प्रकार यहां पर दिया गया है, दोहा और चौपाई पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार हमसे सोरठा या कुंडलिया पूछे, या दोहा कुंडलिया पूछ ले, या तो चौपाई और सोरठा पूछ ले। ठीक है, इस फॉर्मेट में हो सकता है। ये 4 ही क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के पास ऑप्शन है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें याद कैसे करना है। तो क्या करना है भैया कि कुंडलिया हमको सीधा सीधा छोड़ देना है, आप इसको मत लर्न कीजिए। आप कहेंगे अगर कुंडलिया आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा, तो मैं बता दूं कि हमें 2 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। मान लिया गया कि हमें दोहा और चौपाई दिया है और मैंने 3 याद करने के लिए आपको बोला है, तो आप 3 याद किए तो यहां पर कुंडलिया आ गया, तब क्या करेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं, यहां पर मान लीजिए कुंडलिया आ गया, तो अब उनके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से भैया एक तो ये जो यहां पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो एक कुंडलिया उठा के रख दिया। अब दूसरा ऑप्शन कहां से लाएंगे, तो इसी 3 में से तो लाएंगे भैया जो कि हम याद करे होंगे। ठीक है, जो कि हम याद करके रखेंगे पहले से ही। और चौपाई और दोहा सोरठा, इन तीनों में से कोई यहां पर इनको देना ही पड़ेगा। तो या तो चौपाई दे देंगे, या तो दोहा, या तो सोरठा। तो इन दोनों में से एक लिखना रहेगा। मान लीजिए यहाँ कुंडलिया आ गया, तो हम कुंडलिया को सीधे छोड़ देंगे, और चौपाई दोहा सोरठा तीनों में से कोई यहाँ पर एक आया तो मैं उसको लिख दूंगा। सीधी सी बात है। ठीक है। और इसको जो याद करने का जो समय बचेगा, आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो बायो लिए होंगे, बायो अपना समय उसमें दीजिए। ओके, आप ये मत याद कीजिए। चौपाई दोहा सोरठा इन तीनों को आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कुंडलिया अगर आपका यहाँ आ गया और हमें नहीं याद है, तो ये हमें 3 तो याद है। अब उनके पास 3 ही ऑप्शन बचा। अब इसमें से कोई ना कोई तो देना पड़ेगा, या तो चौपाई देंगे, या तो दोहा, या तो सोरठा। और इन तीनों में से देंगे जो कि 3 हम याद करे होंगे पहले से ही। तो ये इन तीनों ऑप्शन में से जो भी देंगे तो हमें याद होगा और हम लिख देंगे। ठीक है भैया। अब हम इसमें देख लेंगे गुरु और लघु। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सीधे चौपाई को। तो चौपाई में पहले हम लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण का मतलब भैया सीधे हो गया कि इसके पहचानने का तरीका क्या होगा। ठीक है। इसके पहचानने को, किसी को भी पहचानने का मतलब उसका लक्षण जो होता है वो बहुत आसान तरीका होता है। किसी के लक्षण से उसको हम पहचान सकते हैं तुरंत ही। आप चाहे तो ऐसे लिख दें, लक्षण ना लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि लक्षण और उदाहरण। आपको डेफिनेटली यहाँ पे लक्षण लिख देना है ना। अगर पूछा है लक्षण लिखा है तो लिख देना। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। अंतिम 2 वर्ड गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो ये जो कह रहा है, पहले तो हम गुरु और लघु को समझ लेते हैं। ठीक है। फिर समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ड में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो भैया इसको हम कहते हैं गुरु। ठीक है। और इसको जो डंडी के तरीके से होगा उसको हम क्या कहेंगे, लघु। ठीक है भैया। तो इसको जो यस के तरीके से बना रहेगा उसको हम गुरु कहेंगे, और जो एक डंडी के तरीके से इसे बना रहेगा उसको हम लघु कहेंगे। ये जो गुरु होगा इसको हम 2 गिनेंगे, और जो एक डंडी होगा उसको हम 1 गिनेंगे। हम गुरु और लघु ना भूलें, इसके लिए आप हमें कंफ्यूजन होगा कि गुरु लघु, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है भैया। इसको मान लीजिए हमारे गुरु, जिसको हम सर जी बोलते हैं। ठीक है, गुरु अध्यापक। ठीक है। तो जो गुरु होंगे वो क्या होंगे भैया, हमारे लिए तो बहुत ही बड़े होंगे। तो जो 2 नंबर है वो क्या है, बड़ा ही है। तो जो यस फॉर्मेट में लिखा होगा उसको क्या कहेंगे, गुरु। गुरु को हम 2 से लिखेंगे। ठीक है।
जहां पर गुरु होगा वहां पर यस होगा और यस को हम 2 गिनेंगे तो गुरु बड़े ही होंगे। ठीक है, और ये लघु, लघु का मतलब हो गया छोटा। ठीक है, कहते हैं ना लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, छोटा है। तो इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे कि ये छोटा हो जाएगा, जो लघु है वो एक डंडी, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम 1 गिनेंगे। और जो गुरु हैं तो गुरु हमारे भाई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यस लिखेंगे और हम 2, गुरु यस को हम क्या करेंगे 2 गिनेंगे, गुरु को हम बड़ा रखेंगे 2। ठीक है, गुरु का नंबर बड़ा 2 और ये लघु मतलब 1 छोटा। ठीक है, तो अब भैया अब हम चौपाई को देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं, अंतिम 2 वर्ड गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो भैया मैं बता दूं कि गुरु और लघु तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं भैया। तो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। यहां इसको आप कंफ्यूज ना हो ताकि हम यहां पर रख लें। तो जो छोटी ई का मात्रा होगा भैया उसमें क्या होगा, है ना, छोटी ई का मात्रा होगा उसमें लघु होगा, और यहां पर कोई भी मात्रा नहीं है तो यहां पर भी क्या होगा, लघु होगा। लघु का मतलब हो गया सीधे एक डंडी। ठीक है भैया, यहां पर भी छोटी ई का मात्रा है, लघु होगा। यहां पर गुरु होगा। अच्छा, गुरु क्यों होगा, यहां पर भी तो छोटी ई का मात्रा है, यहां पर भी है, तो यहां पर हमने लघु लिया, यहां पर गुरु क्यों लिया। तो ये कोई अक्षर है, इस अक्षर में कोई आधा अधूरा अक्षर लगा है, तो उसके पहले वाले अक्षर को हम क्या करेंगे, गुरु लेंगे। ठीक है भैया, बड़ा, और इसको हम क्या लेंगे, लघु। ठीक है, मतलब डंडी। और सा सापा बड़ा आ का मात्रा है, यहां पर भैया होगा गुरु। ठीक है, ये गुरु। और यहां पर लघु, यहां पर भी लघु, और यहां पर भी लघु, और ये छोटा ऊ का मात्रा है तो यहां पर भी क्या होगा, लघु होगा। अगर यहां पर बड़ा ऊ का मात्रा होता तो यहां पर गुरु होता भैया। रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा गुरु, और यहां पर भी ए का मात्रा है तो होगा गुरु। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अब यहां पर हम नीचे देख लेते हैं, यहां पर भैया कोई मात्राएं नहीं है तो लघु लघु लघु। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, लघु सनेहु, ए का मात्रा यहां पर होगा भैया गुरु। ठीक है, यहां पर छोटा ऊ का मात्रा है, मैंने पहले ही बता दिया छोटा ऊ का मात्रा होगा, तो हमें सिर्फ ये डंडी लगा देना है, डंडी का मतलब लघु। ठीक है भैया, तो यहां पर हम लघु लगा देते हैं, यहां पर भी भैया लघु होगा, और यहां पर गुरु होगा। ठीक है, रा पर बड़ा आ का मात्रा लगा है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लघु लेंगे, यहां पर हम लघु लेंगे, यहां पर भी लघु लेंगे। ठीक है, यहां पर हम गुरु लेंगे और यहां पर भी गुरु लेंगे। लापा बड़ा आ का मात्रा लगा है, गा पर ए का मात्रा लगा है। ओके भैया, अब हम देख लेते हैं, यहां पर ओ का मात्रा लगा है तो यहां पर भैया गुरु होगा, और यहां पर लघु, यहां पर सिर्फ ना है, ये भैया गलती से लग गया था, इसको काट लीजिएगा। ये सिर्फ ना है तो यहां पर क्या होगा, लघु होगा। यहां पर गुरु होगा भैया, बड़ा ऊ का मात्रा है, मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर देखो गुरु का मात्रा है, सॉरी यहां पर छोटा ऊ का मात्रा है, यहां पर छोटा ऊ का मात्रा है तो क्या हुआ, लघु, और यहां पर बड़ा ऊ का मात्रा अगर हो जाएगा तो गुरु हो जाएगा। यहां पर भी लघु लघु, यहां पर गुरु, यहां पर। तो अब यहां देखते हैं, यहां पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है, तो यहां पर क्या होगा भैया, लघु होगा। यहां पर भी लघु लघु लघु, यहां पर भैया गुरु होगा, ओ का मात्रा लगा है। ठीक है, और यहां पर भैया तो अब क्या ही बताएं, सीधा लघु 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 भैया, लघु लघु, यहां पर क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, ओ का मात्रा लगा है कि ये जो चौपाई है सममात्रिक छंद है, ये क्या हमारा सही है, इसमें 16-16 मात्राएं हैं। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। तो अब हम प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं देख लेते हैं, हो है कि नहीं है। ठीक है, और सममात्रिक छंद का मतलब हो गया, यहां देख लीजिए, सममात्रिक छंद का मतलब हो गया कि जो जितने भी चरण हैं उसमें सभी मात्राएं क्या हो, समान हो। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, तो जितने भी चरण हैं उसमें मात्राएं क्या हो, समान हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं गिन के, 1 2 3 2 5 और 1 6 6 2 8 8 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 और 2 16। ठीक है भैया, तो यहां पर हमने क्या किया, 16 है, और क्या है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, वही क्या है, वही क्या है भैया, चौपाई है। ठीक है,
तो अब हम नीचे देख लेते हैं, 3 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8 8 2 10 2 12 12 और 2 14 14 और 2 16। ठीक है, यहाँ पर भी 16 होगा। और अब हम नीचे देख लेते हैं, 2 1 3 4 2 6 और 2 8 8 2 10 11 11 और 3 14 14 और 2 16। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है भैया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 16। आप चाहे तो गिन सकते हैं, इसको हम 2 गिनेंगे। देख लीजिए भैया, ये जो यस टाइप का होगा उसको हम 2 गिनेंगे और जो डंडी टाइप का होगा उसको हम 1 गिनेंगे। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये चौपाई है ना। इससे देख लीजिए, इसमें जो मात्राएं हैं वो क्या है, समान आ रही हैं, 16 16 सब में है। ठीक है भैया, और क्या है कि अंतिम में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि अंतिम में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। गुरु लघु का मतलब हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम कहेंगे गुरु और इसको हम कहेंगे लघु। ठीक है, तो इस चारों चरण के, ठीक है, अंतिम 2 वर्ड में देख लीजिए, अंतिम 2 वर्ड में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए अंतिम भैया 2 वर्ड में गुरु लघु कहीं नहीं है। यहाँ पे क्या है, अंतिम 2 वर्ड में गुरु गुरु है, यहाँ पे भी गुरु और गुरु है, यहाँ पर भी लघु लघु है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है भैया गुरु, यहाँ पर भी क्या है लघु और गुरु है। ठीक है भैया, तो यहाँ हम चारों के अंतिम वर्ड को देख लेते हैं, तो हमें लघु और गुरु और लघु नहीं मिलेगा। हम अंतिम के 2 वर्ड चारों में देख लेते हैं, तो हमें क्या, ये गुरु और लघु नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हुए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लघु गुरु, लेकिन यहाँ पर क्या है गुरु और लघु। ठीक है, तो हमें क्या है, गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। तो चारों के अंतिम वर्ण में गुरु लघु कहीं नहीं है। ठीक है भैया, तो अब हम दोहा को देख लेते हैं। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है भैया, अब हम इसके उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हर्यो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर्यो, श्याम हरित द्युति होए। ठीक है भैया, तो अब हम इसकी मात्राएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर होगा गुरु, यहाँ पर भी होगा गुरु, यहाँ पर क्या होगा लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर क्या होगा गुरु और गुरु। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा लघु, यहाँ पर भी गुरु होगा, और यहाँ पर गुरु बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा आ का मात्रा है तो गुरु। ठीक है, नागरी ना पर बड़ा आ का मात्रा है तो गुरु। ठीक है, ग पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा लघु। ठीक है, और यहाँ पर भी लघु होगा, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, छोटी ई का मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु। ठीक है भैया, अब यहाँ हम नीचे देख लेते हैं। जा पर बड़ा आ का मात्रा लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। और ये जो बड़ी ई का छोटी ई का मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये अंक की बिंदी रखी हुई है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अंक की बिंदी रखी हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुरु। ठीक है, अगर अंक की बिंदी है भैया तो उसको हम किस में लिखेंगे, गुरु में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया लघु, ये क्या हो गया, यहाँ पर ए के मात्रा हो तो भैया यहाँ पर क्या होगा गुरु होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे गुरु। ठीक है, ये आधा सा या पर बड़ा आ का मात्रा, इन दोनों अक्षरों को, ये आधा अक्षर लिखा हुआ है भैया, तो इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे गुरु। ठीक है, और ये वहां पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघु हो जाएगा, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लघु। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा लगा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर ओ का मात्रा लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसके पहले व तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं या नहीं हैं। तो ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया।
तो इसमें और इसमें देखें हम 13 मात्राएं है कि नहीं है। अगर नहीं भैया होगा तो ये हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 और 3 10 3 13। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब हम देख लेते हैं तीसरा चरण। ठीक है, पहला हुआ तीसरा चरण, तो ये क्या हो गया तीसरा। ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा चरण हो गया। तो तीसरे चरण को गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 3 13। ठीक है भैया, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। ये पहला, ये दूसरा चरण और ये तीसरा, ये चौथा चरण। तो इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में, तो ये क्या है, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 11 11 मात्राएं हैं या नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8 और 8 2 10 10 1 11। तो यहां पर क्या है 11 मात्राएं हैं भैया। अब हम देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ हमें भैया प्रूफ हो गया। इसको हम उदाहरण देके समझा दिए। तो ये क्या हुआ हमारा, ये दोहा है। ठीक है भैया।